provide both data. So these are the three. In supervised learning, we have a label data. Label data means we have input and output. In unsupervised, they have unlabeled data, which is called, they have only features. Features means X value. Okay. And reinforcement and semi supervised में क्या होता है? They have a mixed value. There is some labels and some unlabeled data. इसमें मैंने एक इमेज, ये दिख रहा है। मैंने बोला था कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सही से लिखोगे, तो मैंने बोला था ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने थे, किया था? किसी का नहीं था। ईडीए जब भी करते हैं तो ईडीए में ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। एक भेजा था पैम करके, पैम में होगा एक, जैसे क्या है, स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब म्यूजिक परफॉर्मेंस एनालिसिस, क्योंकि ये डैशबोर्ड नहीं है तो इसको हटा दोगे, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देन बेसिक ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन, देन ये आपका डेटा फील्ड्स हो गया, देन आपने डेटा क्लीनिंग में क्या क्या किया है, देन आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का होगा, देन आर्टिस्ट एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का है, मार्केटिंग टीम के लिए और फैंस के लिए और रिसर्चर्स के लिए है। एंड देन की फीचर्स, ये सारी चीजें आप ऐड कर रहे हो अपने डैशबोर्ड में। मतलब ये अगर केपीआई है तो केपीआई जैसे बिजनेस क्वेश्चन आप लोगों ने ऐड किया होगा, ठीक है। तो बिजनेस क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इधर क्या बिजनेस क्वेश्चन, ये देखा कि पहले आपने इंपोर्ट किया है, सेकंड में डेटा लोड किया है, ठीक है। लोड करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, बेसिक्स सॉल्व किया है, ठीक है। बेसिक्स थर्ड स्टेप था। इस तरीके से स्टेप्स वाइज स्टेप दिखाते हो। फिर आपने डेटा क्लीनिंग परफॉर्म किया है, डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करने के बाद सारी चीजें करने के बाद आप क्या करते हो, बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बेसिक देख रहे हो, चेक करो मीन मीडियन मोड, ताकि क्या हो, आइडेंटिफाई कर सके आउटलायर जो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर यूनिवेरिएंट बाय वेरिएंट ये एनालिसिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यही चीज सारी चीजें क्या आती है, क्वेश्चन फॉर्म में आता है, ठीक है। टॉप 10 आर्टिस्ट क्या हो गया, मतलब आप उसमें से यूनिवेरिएंट एनालिसिस के बेस पे ये सारे क्वेश्चंस बना रहे हो। बाय वेरिएंट मतलब दो कॉलम के रिलेशंस के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मल्टीवेरिएंट मतलब क्या कर रहे हो, मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रिएट करना था, ठीक है। एंड देन उसके लास्ट में क्या करना था कि जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट उसके नीचे इनसाइट लिखना था आपको, ठीक है। मल्टीवेरिएंट का हो गया आपके पास यहाँ पे, देन बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी चीजें लिखनी थी, ठीक है। शायद इसमें इनसाइट नहीं है, तो हर क्वेश्चन आप उसके नीचे क्या करते हो, इनसाइट लिखते हो, ठीक है। कुछ आउटलायर्स डिटेक्ट करना है तो आउटलायर डिटेक्ट करके देख सकते हो। जैसे ये क्या है, मूवी इंडस्ट्री का आउटलायर का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स होते हैं जो क्या कहते हैं, आउटस्टैंड परफॉर्मिंग करते हैं, है ना, तो एज आउटलायर ट्रीट होंगे। मतलब उस टाइप के सॉन्ग्स को क्या कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बिजनेस क्वेश्चन के बेस पे सारी चीजें आप ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पे आउटलायर इंपॉर्टेंस होते हैं, कहीं पे नहीं होते, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग, जैसे यहाँ पे क्या है कि कुछ हमारे पास जो सॉन्ग्स का था वो सेकंड्स में था, उसको मिनट में कन्वर्ट करना था, तो आपने एक नया कॉलम बना के मिनट में कर लिया। जैसे इंगेजमेंट स्कोर, कि एक सॉन्ग में कितना एंगेज है, तो उसको कैसे क्रिएट कैसे देखते हैं, तो लाइक प्लस कमेंट दोनों को ऐड करते हो, ठीक है। देन नॉर्मलाइज करते हो ऑडियो फीचर्स को, ठीक है। देन आप क्या करते हो, टेम्पो रेंज के बेसिस पे क्या करते हो, चीजें कैटेगराइज करते हो। सॉन्ग्स में टेम्पो रेंज क्या होता है, सॉन्ग सुनते हो ना, डीजे वाले क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना। स्पीड, पिच को स्पीड करना स्लो करना, वही हमारा आता है टेम्पो का, ठीक है, डीजे वाले। हाँ, तो वो देखते हैं कि कौन से सॉन्ग्स में क्या है, स्लो है, मीडियम है, फास्ट है। हम्म देन विजुअलाइजेशंस और कुछ क्वेश्चंस, और आपको क्या क्या चीजें मिल रही है वो इनसाइट के फॉर्म में लिखते हैं, फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन, ठीक है। बाकी अगर इनका इन फ्यूचर डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो क्या करते हो, या तो स्ट्रीमलीट के थ्रू, पावर बीआई के थ्रू, किसी के थ्रू भी बना सकते हैं, यही तो है।
एमएल क्या है तो एमएल का उसमें क्या करोगे, एमएल के पार्ट पे छोड़ के बाकी चीजें कर सकते हैं ना। हम्म, कोई नहीं, 1 मिनट दो फिर। मतलब उसी का हिंट लेके मैंने भी यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे हमारे पास किसमें था, डायरेक्ट पैम, इसी में डाल देता हूँ ईटीए वाले का। ठीक है, इसी को ही डाल देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी प्री प्रोसेसिंग एमएल वाले में कितना हुआ था? प्री प्रोसेसिंग वाले पार्ट में कितना हुआ था, बता सकते हो? क्या क्या हुआ था? सर हम उसमें थे पॉकेट थे आके लीनियर रिग्रेशन कर रहे ये हो गया था बॉक्स बॉक्स फीचर इंजीनियरिंग, फीचर एक्सट्रैक्शंस, इनकोडिंग हो गया था ना, इनकोडिंग हो गया था। y इक्वल टू mx प्लस थी, ये लीनियर सिंपल लीनियर रिलेशन। शायद यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास। ठीक है, यही तक हुआ था ना, एल आर डॉट फिट, एल आर डॉट स्कोर, यही तक हुआ था। अब हमारे पास इतने सारे कॉलम थे, मान लेते हैं कितना था, एक बार मैं दोबारा लोड कर लेते हैं यहीं पे। थे वो भी तो निकाले कोई नहीं। आपके लिए खोल के बैठी होगी हम्म, हाँ आपका क्लास ले रहे हो तो बोलते थी ठीक है, पहले पता नहीं क्या पूरा आइडिया है वहाँ पे डेटा लोड किया था, एक बार मैं उसको रन कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ से स्टार्ट यहीं से लोड कर लेते हैं डेटा। ठीक है, ये नॉर्मल डेटा जो हमारे पास पहले से था उसी को मैंने लोड किया है। बाकी स्टेप्स को रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें से बता सकते हो कि मुझे प्राइस को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। उसके लिए कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है। बस। ये सिंपल जो हमारे पास जो नॉर्मल डेटा था उसी को मैंने लिया है क्लीन करने के बाद। ठीक है, इनकोडिंग वाला नहीं लिया अभी। तो इसमें हमारा एरिया टाइप है, अवेलेबिलिटी है, लोकेशन है, टोटल स्क्वायर फीट है, बात है, बालकनी, प्राइस है और बीएचके है ना। तो इसमें कौन सा कॉलम कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देन कौन से कॉलम के बेसिस पे क्या होगा, क्या चीजें कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे ये एरिया टाइप है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अवेलेबिलिटी, लोकेशंस, टोटल स्क्वायर फीट, बात, बालकनी और बीएचके। ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलम कितना इंपॉर्टेंट है, ये कौन से कॉलम का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे रिलेशन देखते हैं एक्स और वाई में। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे प्राइस का क्या इम्पैक्ट होगा। प्राइस मान लो बात है, तो अगर नंबर ऑफ बाथ्स बढ़ते हैं तो क्या प्राइस बढ़ता है या घटता है। ठीक है, नंबर ऑफ बालकोनीज है, अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्या प्राइस में कुछ इम्पैक्ट होता है, और इम्पैक्ट होता है तो कितना इम्पैक्ट होता है। वो चीज़ हम क्या करते हैं, उसके रिलेशनशिप के थ्रू फाइंड करते हैं। और वो क्या कहलाता था, याद है क्या क्या कहते थे इसको, दो कॉलम के बीच में रिलेशंस देखते थे तो उनको क्या बोलते थे। और हम्म, हम्म, बताओ। वेरिएंस तो क्या दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते थे ना, कोरिलेशन तो कोरिलेशन होता था, है ना। अब इसमें क्या था कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देखते थे तो उसको कोरिलेशन बोलते थे। अब एक एक्स को दूसरे एक्स के बेस पे भी रिलेशन देखते होंगे, है ना, तो उसको क्या बोलते होंगे, तो उसको बोलते हैं मल्टी कॉलिनियरिटी। ठीक है, कि दो कॉलम क्या है, आपस में क्या है, कोलिनियर है, मतलब दोनों का जो इंपॉर्टेंस है सेम है और दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम लेना इंपॉर्टेंट रहेगा, या कोई एक लेंगे तो भी काम चल जाएगा। हम्म, तो वही चीज यहाँ पे भी चेक करते हैं। ठीक है, तो वही चीज क्या कहलाएगा आगे जाके, फीचर रिलेशनशिप या फिर फीचर इंजीनियरिंग। मल्टी कोलिनियरिटी एक सिचुएशन होता है जो क्या रहता है, कोई भी मल्टी रिग्रेशंस का मतलब क्या होता है, लीनियर रिग्रेशंस और मल्टीपल या फिर मल्टी रिग्रेशंस क्या होता है। लीनियर रिग्रेशंस का इक्वेशन क्या होता है, बताओ। लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ये तो होता है, ये हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। हम्म, धीरे बोलते हैं थोड़ा सा, रिवीजन क्या करो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा तुम्हारे पास एक्स होंगे, तो सिंपली m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस सी, मतलब जितना होगा आपके पास फीचर उतना। ठीक है, तो वही चीज लिखा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, जहाँ पे क्या होता है, टू एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको होते हैं, याद है मैथ में पढ़ा होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, जैसे y इक्वल्स mx प्लस जैसे ये प्राइस है, ये प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सब में डिपेंड कर रहा है ना। तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट क्या होंगे, ये जो सारे फीचर्स हो गए, ये सारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। वो क्या है, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, है ना। तो वही क्या रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। अगर ये आपस में हाईली कोरिलेटेड है, मतलब सबका इंपॉर्टेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे, द मीनिंग द लीनियर रिलेशनशिप प्रोवाइड रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट का मतलब क्या होता था, बताओ। रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है, ये चीज हम लोगों ने एसक्यूएल पे भी देखा था, फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम क्या करता था, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करता था। तो रिडंडेंट का मतलब क्या था, सेम इंफॉर्मेशन को वो रिमूव करता था। याद है? कि मान लो दो कॉलम है, दो इससे भी वही काम कर रहे हैं और इनसे भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कॉलम रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही चीज यहाँ पे बोलता है कि प्रोवाइड द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सा कॉलम क्या है आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, दिस मेक टू डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन द वेरिएबल
टू ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि ये सारे एक्स है, इसके बेसिस पे आप सारा लेते हो, तो कंप्यूटेशंस प्लस कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं है वो नहीं पता चलता, तो हम पहले क्या करते हैं, इनका ही रिलेशनशिप देखते हैं आपस में, और उसी चीज को हम बोलते हैं मल्टी कॉलिनियरिटी, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करोगे, पहला आपका डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट होना चाहिए, तब बता सकते हो डायरेक्टली कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं है। जैसे आपको डोमेन नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आपको पता है ये स्क्वायर फीट क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा स्क्वायर फीट होता है मतलब जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा लोकेशन हो सकता है, अवेलेबिलिटी हो गया, तो जिसको क्या होगा, रियल एस्टेट का नॉलेज होगा, मान लो क्या लोकेशंस मैंने बता दिया, एक लोकेशन एक्स वाई जेड, अब इसकी प्राइस क्या होगी तो आप नहीं बता पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको इस एरिया का नहीं पता। लेकिन जो रियल एस्टेट होगा, जिसको डोमेन नॉलेज होगा, वो बता देगा इस एरिया में क्या भी प्राइस चल रही है, उसके बेसिस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। आप लोकेशन के बेस पे तभी बता पाओगे जब आपको नॉलेज रहेगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। बट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है ना। अगर दिल्ली में ले रहे हो और किसी गांव में ले रहे हो तो प्राइस का डिफरेंस आता ही है, तो वो, तो ये हम क्या करें, हमें डोमेन नॉलेज है इसीलिए बता पा रहे हैं। अगर आपको डोमेन नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे बताओगे, तो नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए हम मैथमेटिकली सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, वीआईएफ होता है और एक आरएफ होता है, ठीक है। ये होते क्या है, तो ये सिंपली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है कि जो हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, दोनों में जो एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए वो जो कैलकुलेट कर रहा है वो कितना वेरिएंस को रिड्यूस कर पा रहा है। वेरिएंस मतलब एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए कितना मिनिमम डिफरेंस है। तो अगर दोनों में सेम डिफरेंस आ रहा है मतलब क्या है, दोनों सेम काम कर रहे हैं। अगर क्या है, इस पे ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जिसमें कम आएगा उसको रख सकते हैं। तो वही चीज हमारा क्या करता है, वीआईएफ और आरएफ भी करता है। वीआईएफ होता क्या है, इसको होता है वेरिएंस इन्फ्लेक्टर फैक्टर्स, ठीक है। ये कहता है कॉमन मैट्रिक्स होता है डिटरमाइनिंग मल्टीपलिटी इन द रिग्रेशन मॉडल। एंड देन आरएफपी क्या होता है, ये रिग्रेसिव फीचर एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन क्या होते हैं बता सकते हो, आगे जाकर हम लोग फीचर सिलेक्शंस और फीचर एलिमिनेशंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सिंपल होता है कि जो फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या करो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली बताते हो कि मेरे पास 10 कॉलम है, उसमें से मुझे 6 कॉलम ही रखने हैं। कौन सा रखना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसमें से 6 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो रख देगा, बाकी से आपको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो ये ईजी पड़ता है, ठीक है। बट क्या है, दोनों आप एक बार अप्लाई कर सकते हो। तीसरा फैक्टर कि ये जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स में होगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर के बेस पे कैलकुलेशंस होता है वेरिएंस, तो आपको सिर्फ नंबर चाहिए होगा। तो न्यूमेरिकल डेटा कैसे अलग करते हैं, सिंपली डेटा टाइप क्या करते हो, चेक कर लेते हो ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे पास वीआईएफ है वो हमारे साइकेट्लन के अंदर नहीं होता, वो स्टेट्स मॉडल के अंदर होता है, ठीक है। तो स्टेट मॉडल के अंदर स्टेट्स होता है और एक आउटलायर्स इन्फ्लुएंसर करके होता है, इसी के अंदर क्या होता है, वीआईएफ होता है। आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए स्टेट्स मॉडल पिप इंस्टॉल स्टेट्स मॉडल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है उसको अलग कर लेते हो और उसको क्या करते हो, चेक कर लेते हो। और उसमें से प्राइस का हमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमको सिर्फ मल्टी कोलिनियरिटी देखना है। तो मल्टी कोलिनियरिटी किसके बीच में देखते हैं, सिर्फ एक्स के बीच में देखते हैं, ठीक है। और वाई के बेस में देखना रहेगा तो कोरिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वाई को प्राइस को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। एंड देन इसके बेसिस पे रिलेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। इसको अगर आप रन करोगे, DF1 डिफाइन डिफाइन डिफाइन, मैं यहाँ पे DF1 कर देता हूँ इसको, तो बार बार चेंज करना पड़ेगा, बेटर है। तो सबसे पहले आप डेटा लोड कर लोगे, उसमें से न्यूमेरिकल कॉलम अलग कर लोगे, ठीक है। एंड देन उसके बेसिस पे एक बार प्रिंट करके देखोगे कि हमारे पास टोटल स्क्वायर फीट, बाथ, बालकोनी और BHK ही आएगा, है ना, क्योंकि यही 4 कॉलम क्या थे, न्यूमेरिकल थे। अब इसका आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल फीचर्स है उसमें से मैंने कुछ ऐड किया है। 1 × 10⁻⁹ इसका मतलब क्या है कि एक बहुत छोटा सा वैल्यू हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया है, क्योंकि जब वेरिएंस कैलकुलेट होता है अगर वैल्यू जीरो आएगा तो वो डिवाइडेड डिविजन बाय जीरो नहीं होता, है ना, तो वहां पे वो एरर देगा। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली एक छोटा सा नंबर क्या किया उसमें ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ना के बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटा नंबर है। तो इसलिए क्या क्या हर एक डेटा में थोड़ा सा ऐड कर दिया, कहीं अगर जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ नंबर आएगा, क्योंकि जो नंबर जो ये वैल्यू रहता है वो फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। एंड देन सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक मैंने बेसिक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है जिसमें क्या करेंगे, वीआईएफ कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे, वो भी क्या है, डेटा फ्रेम पे किया है। तो जैसे आप इसको रन करोगे एंड देन वीआईएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली क्या करते हो,
इस हमने क्या किया है, 4 आई इन रेंज एक एक करके सारा कॉलम लिया है, सब में लूप चलाया और उसको वापस क्या किया, एज अ लिस्ट स्टोर कर दिया है। ठीक है, आपको पता होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस याद है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस याद है? जब आप फोर लूप वाइल लूप एक ही लाइन के अंदर रन करना चाहते हो और उसको रिटर्न करवाना चाहते हो एज अ लिस्ट, तो सिंपली क्या करते हो, बाहर में इस तरीके से ब्रैकेट लगाते थे और एक ही लाइन में पूरा फोर लूप लिख देते थे। ठीक है, तो इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का सिंपल मीनिंग होता है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो। ठीक है, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, वेरिएंस इंस्पेक्टर जो क्या है, एक मेथड है जो हमने इंपोर्ट किया था। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल फीचर्स df डॉट वैल्यूज और उसका डेटा टाइप क्या रखा है, फ्लोट रखा है। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ये आई से आएगा, और ये आई कहाँ से आ रहा है, तो आई एक एक कॉलम के वैल्यू से आ रहा है, दिख रहा है, फोर आई इन रेंज नम कॉलम्स डॉट से। तो ये वहां से ले रहे हैं, और जब भी आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। बी एच के का वी आई स्कोर कितना है, 26, बाथ का कितना है, 26, बालकोनी का 3 और टोटल स्क्वायर का 2.9 है। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा, तो इसका जस्ट मीनिंग मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, कि कितना स्कोर आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। ठीक है, अगर 1 से 5 तक है वो हमारा मॉडरेट कोरिलेशन है, और ये यूजुअली क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन 5 से अबव है, मतलब 5 और 10 के बीच में, तो क्या होगा, पोटेंशियली कंसर्निंग मल्टीगोनैलिटी, बट इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें कोई भी कंसर्न नहीं होता। ठीक है, आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, कोरिलेशन चेक कर सकते हो, मॉडल डिजाइन कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा, अगर 10 से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहता है, रिमूव करने का तरीका रहेगा। जिसका 10 से ज्यादा होगा या तो उसको रिमूव कर दो या तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म करने के बाद दोबारा क्या करोगे, फिर से वीआईपी स्कोर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये वीआईपी जो स्कोर होता है वो हमेशा रिकर्सिव रहता है, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम हटाने के बाद दोबारा इसको रन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, एक कॉलम के रिस्पेक्ट में सारे कॉलम का डेटा देखता है, फिर दूसरे कॉलम के रिस्पेक्ट में सारे कॉलम का रिलेशन देखेगा, तीसरे कॉलम के बेस पे तो कोई एक कॉलम रिमूव होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिलेशन भी चेंज होगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दोबारा जब कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। ये हमेशा कभी भी सेम नहीं हो, जैसे मैंने बीएचके यहाँ से हटा दिया, जैसे बीएचके हटाओगे तो इसका 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 सबके नंबर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या रहता है, आपके पास रहेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ तक लिखो, कहाँ से, यहीं से था ना। बाकी ये तो सारी चीजें डिफिनेशंस फॉर्म में है, किसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो सारी चीजें। तो डेटा आप लोड कर लोगे जो पुराना डेटा था। ठीक है, बाकी वहीं से ये सारी चीजें। अभी हमारे पास 4 ही कॉलम है, तो हम अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं। रिमूव कैसे करते होंगे, अगर मान लो मुझे क्या करना था, कॉलम रिमूव करना था बीएचके का, तो कैसे रिमूव करते, ड्रॉप कर देते और दोबारा क्या करते, इस वाले सेल को रन करके देख लेते। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको दिखता रहता है। इसकी जगह पे और भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, डायमेंशनली रिडक्शंस यूज करते हैं। ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे लिए सारा कॉलम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी मुझे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, तो इसका यूज ना करके हम फिर यूज करते हैं डायमेंशन रिडक्शंस। ठीक है, जो अनसुपरवाइज में आपको दिखेगा। 12th में किसी का मैथ्स था, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कुछ पढ़ा था, मैट्रिक इनवर्स। तो जो मैट्रिक इनवर्स करते थे क्यों करते थे, याद है? नहीं याद है? उसका सिंपल काम होता है कि जो हमारा डेटा है उसको किसी दूसरे डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हो सकता है कि जिस डायमेंशन से वो डेटा है उसको हम क्या करें, या तो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे या तो एनालाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उसके डायमेंशन को हम चेंज करते थे, और वो डायमेंशन किसके बेसिस पे चेंज करते थे, ताकि उसका जो वेरिएंस हो वो मिनिमम हो। ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ हम क्या करते थे, एंगल चेंज करते थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस नहीं करना था, सिर्फ मेथड का नाम लिखते हो, डेटा पास करते हो, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा।
स्टेट्स मॉडल। install stack model. दिख रहा है पीछे? कंट्रोल उसको क्या करो, एक बार गूगल में जाके सर्च कर लो, पिप इंस्टॉल स्टेट्स मॉडल। जैसे सर्च करोगे तो उसका जो रियल नेम होगा इंस्टॉल करने के लिए वो आके दिख जाएगा। ठीक है, इसके नेम इधर उधर चेंज होते रहते हैं ना, क्योंकि इनका ज्यादा यूज नहीं करते, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडल्स हैं। क्लियर। ये थोड़ी लिखा है। ऐसा उसमें कर लेते हैं हम नाम पढ़ेंगे। पूरी है। ये जी हुई है। इतनी फाइल गया ये काम पता मुझे लगता है फोटो खींच यार। सोनाली ये वाला, ये वाला। जहाँ तक मैंने उसे भेजा था ना, याद है वो कार पे भेजा था मेल पे, मेल पे मेल कर हाँ ये भी दिखाई दे रही है। करी क्या आपने, तो बताओ क्या करना है यार, बताओ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या स्टार्ट करेंगे। अरे होगी ना ऑलरेडी तुम्हारे ये वाली फाइल। मैं वो तब तो वहां से स्टार्ट करना है। सजना ने मेरे को करवाया था, वहां से करना है। ये पकड़ना नहीं है करना क्या है, ये मैंने डिलीट में कर देना प्रोजेक्ट है मेरा वर्क चल रहा है, एक दिन चल रहा है। वर्क क्या है तो फिर क्या चाहिए? बड़ा नहीं चल रहा है, अरे नहीं चल रहा है। अरे रुक जाओ मैं सर के पैसे देखता हूँ, अबे यार सर में से ही मेल कर दे। ये तो कराया ही नहीं है। वही कर रहा हूँ। अरे ये मेरे प्रोजेक्ट है माता। तो फिर खोला कहाँ है? फोल्डर में है। प्रोजेक्ट करके करके है ना? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट करके है। ये तो हमारा प्रोजेक्ट। मैंने सुबह से एक को पेन करते हैं बाकी वो सब कुछ बस। अरे वो उस स्क्वायर में क्लिक करना, करे वाला नहीं होता। उधर वो जो एस लिखा है ना, एस के साइड में जो स्क्वायर है ये वाला। अच्छा ये वाला नहीं, नीचे नीचे इसी के नीचे ये हाँ इस पे क्लिक कर और वहां पर एक मेल आ रहा है, रुक जा ना हर वाला ही मेल मेल आ रहा है। कंपोज करते भाई। तो मैं यहाँ पर देख सेंड सेंड कंपोज कंपोज ऊपर इट्स नॉट या वास्तव में पता नहीं आ रहा नहीं है तो नहीं सर सबको ये आप तो मेरी आंख में डाल के नहीं कुछ ज्यादा मुश्किल आता है ना मैंने केवल लड़कों में तो हाँ समझ गया किस नाम से है फाइल पता है? नहीं, अब सर केस में फाइल किस नाम से है? यही तो है हो गया। तू अकेला अकेला पहली बार में फाइल खत्म हो जाता है भाई हर बार होता है आगे का बिल नहीं बनाया तो रोके हो गए
अरे लॉक क्यों कर दिया? चला दोबारा से। कंट्रोल Z भी नहीं कर सकता तो इसमें में जा टैप से खुल तो गया। ये नहीं है भाई, तो लगाया तो लगा ना। वापस आ जा सर तू। ऐसा है ही नहीं, गायब हो गया कैसे, वापस रख के जाओ। नहीं तुमने कट कर दिया मेरा भाई सारा। है हिस्ट्री में जा, अरे ये रहा, ये हिस्ट्री रहा। में जा, हिस्ट्री में। अरे मॉड्यूल 2 ये रहा। ये रहा BS कोड वाला। ये क्या खोल रहा है? हाँ यही है। सब चूरा नहीं है। क्या था ये? देख भी नहीं है इस साइड से, ये डाउट आ रहा है। तो यही है। वो लंबी डंडी। आज शेयर करना। देख तो ले यहाँ का। ठीक बताऊं भाई तेरी क्या होता तेरी गलत बात नहीं होता है तेरी क्या है, कर ले। और तुम बेट शुक्र मोटी। अरे काम तो काम है। अरे भागती तो नहीं। ये हो क्या रहा है? इस बस के पीछे। ये दौड़ा ले क्यों नहीं? देखना रुक जा तू तो दौड़ा दो तेरी पलक बनवानी बस। तुम तेज दौड़ दो, तुम तेज दौड़ दो। चलो डिस लगा जो जीता 5 स्टार। काम क्या पता नहीं। अरे मैंने 5 स्टार का एक ऐड देखा था। एक डेयरी मिल्क था, डेयरी मिल्क था, उसमें लिखा था हाउ पानी साइड में 5 स्टार का ऐड। डू नथिंग, कभी कुछ ना करके देखो। किस्मत होगा तो प्यार मेरे पास खुद आएगा। मतलब बहुत गंदे वाला लगा के बैठ के अब आ ही नहीं रहा यहाँ पे। प्यार बोल रहा है कब कटा था? मेरा कट गया। तो मैंने भी बोला इतना बोला ऐसे करती है। मेरी बेइज्जती की बगम। ये छोटी भैंसी है। ये ले वो क्या करना सही है? इसका पता भी संजना आदित्य और संजना पता आई नहीं क्लास अटेंडेंस ही नहीं लगेगी। अरे वो संजना अरे यार ये पता है कर दो जल्दी दिया था ये दो से ऐड क्यों हो गया पागल? शेयर नहीं कर रहा मैं, जैसे था मैंने वैसे छोड़ दिया। सर ने शेयर नहीं कर रखी, नहीं करी, ऐसे ही पड़ा हुआ था। क्या वही तो शेयर कर रहा हूँ। अरे BS कोचिंग जा वहाँ से शेयर करो। वेट यहाँ से शेयर नहीं होगा। आई खत्म कर दिया पानी। मैं यहीं से पढ़ने लग गया, पढ़ने स्टार्ट कर दिया। उसमें लेकिन बहुत छोटे पढ़ाई नहीं पढ़ाया। वाह अरे ऊपर ऊपर भी पढ़ाया होता सीक्रेट खोला है ये हो गया। हो गया। अब ये कैसे शेयर होगी? ये कैसे शेयर होगी? मेरे को बोलते अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ कुछ लिखा ही नहीं हमने। मुझे बता दूंगा। कहाँ पे? अभी वो उंगली कर रहा था यूं कर करके ये बहुत ज्यादा गलत साउंड कर रहे थे। हाँ मुझे नहीं करना है उसको इंग्लिश में गलत साउंड कर रहे हैं। हाँ यहाँ से चलाना वो होगा, और देखो गलत बताती काम हूँ। करना है। नहीं भाई कितना सेफ साउंड कर रहा है। एकदम शुरू से नहीं चलाना, तो पढ़ाएंगे तो ये लिखा है ना परफॉर्मेटली के बाद में ये हम इसका चलाना है, ऊपर से मत चलाना। मतलब हाँ वो ना क्योंकि इनवैलिड बता रहा है वो बेटा बाप मैं आपको पूरा डाला भेजा इसने कर दिया, मुझे नहीं पता क्या करे। अरे तू भेज देगा वही फाइल रन कर पूरा तो करवाया नहीं है, क्यों नहीं कराया है? अरे डिस्कनेक्ट हो गया। सही से डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ लिखा नहीं।
कनेक्ट यहाँ पे बस क्लिक करना था, कनेक्ट हो जाता। टैकल वाला जिसे हम बोलेंगे। हाँ भाई, अगर टेक्नोलॉजी से अगर इससे मुझे नहीं पता। पढ़ाई वाली चीजों में हो जाएंगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना। चलाती नहीं है ये करने का। और दूसरी चीज, अब जब तक पढ़ेगी वो छोड़ो, ये from और दूसरी चीज ये थी, अरे इधर देख लो, दूसरी ये चीज थी कि गिटहब पे जाते तुम्हें वहां पे पूरा का पूरा A to Z कोड मिल जाता। बाहर से लेगा था नहीं है, है, लेकिन वो लॉग आउट हो चुका है। बात से ये वाला हुआ है। गिटहब में लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। तो मैं आपके घर पे गया, मिल नहीं रहा। और अगर मिल गई सब्सक्राइब करेगी तो कुछ जिंदगी में नहीं करेगी। सर फोन नॉट छोड़ आ रहा है। रुक जाओ थोड़ा सब्र कर लो। मशीन लर्निंग का नहीं है, ये दिख रहा है, ML के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लास के अंदर ML प्रोजेक्ट है। ML प्रोजेक्ट में भी पहला प्रोजेक्ट हाउस प्राइस पे है, और इस पे हमारे पास प्री प्रोसेसिंग का है। किधर गया मॉड्यूल 2 डेटा हैंडलिंग, और इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया। मेरा चला गया, तुम्हारा थोड़ी ना जाएगा, तुम्हारा तो डेटा दिख जाएगा वहां पे। देखिए हम्म, अब ये फिर बाय बाय हो गया। अब इसी के अंदर तुम्हें प्रॉपर यही कोड मिलेगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड कहाँ से करो? कहाँ से? एक डाउनलोड का बटन भी रहता है बगल में, देखोगे तो दिखा। वो ऑप्शन आ रहा है। फोन पे वाले कर रो के जस्ट बगल में एक कॉपी का है और डाउनलोड का है। मुझे एक कोड देखना है, क्या देखें? क्या चीज? मुझे एक वो देखना है कोड। मैंने देखना है बस कितना है, एक बार कुछ लाइक। तो ये चीज जो मैंने बताया ना, उसी में पूरा का यही फाइल नहीं है। है, तो उससे पहले जो फाइल भेजा था उसमें होगा फिर। दोनों में देख लिया, गिटहब पे उस पे भेजा है ना, डिस्कॉर्ड पे। हाँ डिस्कॉर्ड में दोनों में तो देखा। आज के क्लास में वो थोड़ी है, उसके बाद का है, दोबारा लोड किया था वहां से, क्लीनिंग वाला डेटा लोड करने के बाद। गिटअप का दिखाओ मुझे, यहाँ तक है मेरा। गिटअप का दिखाओ। वही तूने गिटहब से तो करा था ना, तो लगी वाले सही गिटहब वाले। यहाँ का जो स्टेप है क्लीन डेटा के बाद का, यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं ना? डेटा डाउनलोड करो और जो मैंने कोड किया था वहां से स्टार्ट करो, लोड वाले से। वो मैंने कर दिया है। कर दिया। हाँ अब ये कनेक्ट हो पुराने वाला फाइल को वही करता हूँ। मैंने यार पुराने वाले फाइल उड़ा ये क्या हो रहा है, बाय बाय कोड दिखा। रिक्वेस्ट बताना कहाँ से कर सकते हैं, हम्म, बताना कहाँ से करें? यहाँ से मॉड्यूल 2 करके था। तो कल फाइल का क्या है मॉड्यूल डेटा हैंडलिंग क्लिक करोगे तो ये आपको ये डाउनलोड करना है, तो यहाँ से चला
ये दिख रहा है, ये तुम्हें कोड दिख रहा होगा। नहीं है। सर इसमें इसमें से यहाँ से क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जो अभी रीड करना है वो गिटहब वाला डेटा रीड करना है ना। सिंपल जो मैंने डेटा लोड करना है और वहां से ये रन करना है और कुछ नहीं रन करना अभी का। ठीक है, इसीलिए होता है कि एक टॉपिक एक क्लास में खत्म हो जाए तो दिक्कत नहीं होती, नहीं तो फिर यही होता है कि कहाँ से रन करना है, क्या रन करना है। क्या आपको डेटा लोड करने के बाद यहीं से रन करना है और कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं अभी रन करना। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हम्म, हम्म, ठीक। ये रिसी तुम्हारा कनेक्ट है क्या? क्या चीज? ये रिसी करके और निखिल का कहाँ है? निखिल नहीं है क्या कनेक्ट? नहीं, तुम ही बोल रहे थे ना कि कनेक्ट होगा। क्या? तुम ही बोल रहे थे ना कि कनेक्ट होगा ऑनलाइन। हाँ वो बोल रही तो मैसेज कर दो, कनेक्ट होना है तो हो जाए। है, देख लो। अब ठीक है ना? ये हम्म, ये वो वाला ले लिया गिटहब वाला। हाँ, अरे वो ये फाइल है ना। इतना ही है ना? डीएफ को रीड कर दूं, डीएफ डॉट हेड ना। अभी निखिल कौन है? वो सर का था। राहुल सर। रिचार्ज करो। सर ठीक है। उसके बाद यहाँ से हाँ, ये वीआईपी का स्कोर रन करना था, वो चेक करना था। ये लो प्रेडिक्टिव वैल्यू से चेक करना है ना। तो वो चीज़ तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे भी रहेगा पूरा का कोड, ये दिख रहा है, जस्ट नीचे जाओगे ना, इधर के हमारा इनकोडिंग, कोडिंग के बाद होगा यहाँ तक। तो यही कोड हमने रन किया, दिख रहा है? तो यहाँ से भी तुम्हें दिख जाएगा। इसमें इशू क्या आ रहा है रन करने में, ये बताओ। सिंपली आपको डेटा लोड करना है और उसमें से उसके बीच का कोरिलेशन, ये मल्टी कॉलिनियरिटी चेक करना है, उसके लिए ये बस क्या मेथड यूज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये मेथड तो मैं पढ़ाता भी नहीं था। ठीक है, ये बाकी भेज दो। कमेंट लिंक शेयर कर दो ना इनको, तो वहीं से ओपन करे, डायरेक्टली दिख जाएगा। नहीं, गिटहब का लिंक ब्राउजर पे जाके लॉग इन है डिस्कॉर्ड तुम्हारा 318 ML, और ये लॉगिन हो जाएगा फिर। डिस्कॉर्ड वाले पे मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, इसके लिए लॉगिन कंपलसरी नहीं होता गिटहब के लिए, बस यूआरएल आप किसी तरीके से अटैच करो, वो जैसे ही आएगा आपको दिख जाएगा। ठीक है? इसीलिए फाइनल अब इसको रखे हुआ है, बट वो लिंक कहीं ना कहीं शेयर करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली आपको थोड़ा सा रन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको गिटहब में दिख जाएगा। ठीक है, रन हो गया। उसके बाद बाकी यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिक फॉर लूप चलाया है, जो क्या करेगा, इनमें से पहला जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे वो ला के देगा और उसका क्या करेगा, वीआईपी स्कोर कैलकुलेट करेगा और उसको
वीआईएफ के डेटा फ्रेम में स्टोर करता जाएगा और कुछ भी। ठीक है, तो वीआईएफ डेटा में क्या है, पहला फीचर्स के नेम है और दूसरा कॉलम क्या है, वीआईएफ है। ठीक है, और यही दो चीज आपको क्या होंगे, दिखेंगे। वैल्यू सॉर्टिंग करके आप देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दो ही कॉलम। कोड कराना पड़ेगा, यही से डायरेक्ट कोड करके। हाँ, ऊपर वाला नहीं लिखा अभी तक, यहीं से तो था। नहीं बाहर आता है। गिटहब का यूआरएल ओपन किया है तुम लोगों ने अपना, तो वहां से कुछ भी स्किप होता है तो वहां से डायरेक्टली तुम देख सकते हो। ठीक है, अब इससे ज्यादा सुविधा नहीं दे सकते। मतलब अगर बाय चांस कोई कोड छूट रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, हम्म, ये ये लास्ट में, हाँ ये एक्सपोर्ट का, तो ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया। अब इसमें ये कैलकुलेशंस का, लास्ट का ये एक लाइन कैलकुलेशन जो वहाँ पे तुम्हें कोड पे मिल जाएगा। ये उस पे गिटहब पे ना। हम्म, लिख लिया था युवराज या नहीं? मशीन लर्निंग को आना चाहिए। कौन सा था भारत का हाउस प्राइस, ये मॉडल करना है, ये छोड़ दिया। आपको करिए। तो इसका वहाँ पे ये वाला, क्योंकि जो मेरा जितना भी कोड होता है सारा गिटहब में जाता है, वो सेव ही है। रिपोजिटरी पे जाओगे, और सब
पोस्ट करके हाँ हाँ, ये वाला हो गया इधर VIF1। पहले पता नहीं एप्पल भी था पहले एप्पल भी के अंदर था अभी उस क्लास एप्पल भी ये सारा एक वीडियो बना कोई कॉपी कर दोबारा पूछता है पूछता है बोले हो रहा आए अंदर है आके उनको नहीं अभी ये वाली फाइल तो बंदी देखी मिली नहीं है सर वाली दिल्ली गई पर ये नहीं कर रहा है रिपोर्ट ही नहीं कर रहा करा अरे वो डाउनलोड करके तो ये बता ये ये तो है ही नहीं क्यों नहीं है रखने का बोल दे तो रखना ट्राई करना ये नहीं है तो क्या ये कौन सा ओपन किया है ये सर ने करवाया अभी मैंने डाउनलोड करवाया था खुद खड़े होकर करवाया था काम ये करने को ट्रायल के लिए रिजल्ट है और सारे बटन चेक करें एक छोड़ देते हैं जो करो तो साइड से रखिए क्या हो गया? ऑफ क्यों कर दिया? AC ऑफ कर रहा था मैं सर। एक सेकंड बस, मैं एक कोड लास्ट वो कर रहा हूँ। ये बस ये एक लाइन बची है। अभी फोटो क्लिक कर लो। वो चला दो, मैं 1 मिनट में कर दूँ। क्या कह रहा है एक सेकंड ऑफ कर ऑफ ब्राउजर ओपन I want to one copy of file. There is not enough space on the यहाँ disk. पे सर्च Then let's open it up. फाइल 04 हर जगह मैंने तुझे बात कर लो सबसे फाइल कर अबे सर ने ये यहाँ पे रेपो है, इसी में आपको नीचे तो क्या हो गया तो तरीके का क्लास सब्जेक्ट है, क्लास का तेरा प्रोजेक्ट एमएल वाले में पहला प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं और ये पहला प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो या तो फिर थोड़ी देर में रिव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा कोड का। ठीक है, ठीक है। इसका ठीक है, फिर से कोड से हो गया। हाँ, ये है ना, ठीक है। इसको आप इसी पे देख सकते हो, सेम कोड यहाँ पे देख लो। संजना, आपने दोबारा ज्वाइन किया क्या ऋषि? केवल नहीं। मेरे इस पे तो नहीं शो कर रहा। मेरी जी में फिर भी नहीं शो कर सॉल्व करें और मेरी चलो तो जो ग्रीन दिख रहा है ना मेरे तो जो ग्रीन दिख रहा है ना मेरी वो साइड से तो कुछ
क्या सबमिट मैसेज एक ही बार बज रहे हैं। 365 चलने से तो क्या, तो वीआईप स्कोर इस तरीके से दिखेगा। हमारे पास ज्यादा कॉलम नहीं है इसलिए इसको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। बाकी आप क्या करते हो, ड्रॉप करने के बाद दोबारा रीरन करते हो, मतलब लूप में चलाते हो, ठीक है। एंड देन आप अपना क्या कर सकते हो, वीआईपी स्कोर एक फिक्स कर सकते हैं कि अगर इससे ज्यादा होगा तो वो ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है वो मैंने बता दिया था, ठीक है। सैंपल साइज, वेरिएंस, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों के लिए करते हैं। चेक करते हो कोरिलेशंस बिटवीन बीएच के बाद टोटल, एंड देन उसके बेसिस पे क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास मेथड होगा वो आरएफई का होगा। आरएफई होता क्या है, तो रिकर्सिव फीचर्स एलिमिनेशंस, ठीक है। ये वीआईपी के थ्रू होता है और ये क्या करता है, आपके लिए जो लीस्ट नंबर होगा जिसका क्या होगा वीआईपी स्कोर कम होगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके लिए वो रिमूव कर देगा, ठीक है। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन का मीनिंग यही रहता है कि आपके लिए साथ ही साथ क्या करेगा, ये आपके लिए रिमूव कर देगा, आपको मैनुअली रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ क्या बताना पड़ता है, तो सिर्फ आपको बताना पड़ता है कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा फीचर सिलेक्शन के अंदर ही, दिख रहा है, scikit-learn डॉट फीचर सिलेक्शन इम्पोर्ट आरएफपी, ठीक है। बाकी अपना मॉडल बनाना चाहते हो तो मॉडल बना सकते हो, ये सारी चीजें। लीनियर रिग्रेशन का हमने मॉडल बनाया है और उसको क्या किया है, आरएफपी के साथ डाल दिया है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, दिख रहा है, कि नंबर ऑफ फीचर्स टू सेलेक्ट, कितने फीचर्स मैक्सिमम लेना है इसको, तो 3 लेने हैं, और टोटल कितने हैं, 4 थे। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, एक को रिमूव कर देगा, ठीक है। एंड देन आप उसको प्रिंट करके देख सकते हो, ये दिख रहा है। तो इसने कौन सा कॉलम रिमूव किया, हम्म, तो इसने जो कॉलम रिमूव किया वो टोटल स्क्वायर फीट को रिमूव कर दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक आरएफपी का पूरा डिटेल क्या है, ब्लॉग है, आप उसको जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें सिंपली क्या है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव करता है, लूप में चला के रिमूव कर सकते हो, या तो ये खुद से फीचर सिलेक्शंस करके एंड देन मैनुअली क्या करता है, आपको बता दें कि इतने नंबर ऑफ कॉलम्स को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम आपको ये क्या होता है, आरएफपी बता देता है, ठीक है। तो मैंने बस एक बेसिक यहाँ पे लगा के आपको बता दिया है बस। एक वही बाकी मॉडल, ठीक है, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, नंबर ऑफ फीचर सेलेक्ट करके आपको बता देगा कि 3 फीचर्स आप बोल रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमने 3 रखा है ना, तो यही डिसाइड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ फीचर चाहते हैं। अगर आपके पास 10 है तो ऑटोमेटिकली ये 3 ला के देगा कौन सा जो बेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा, कॉलिनियरिटी कम होगी, ठीक है। अब इसी चीज को क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हो ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है। ऑप्टिमल नंबर फीचर्स मतलब क्या हो गया, कि उसमें से हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को हटाने हैं, तो ये आपको बता देगा कि आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ला सकते हो, ठीक है। तो सेम उसमें से कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इसमें क्रॉस वैलिडेशन का यूज किया। क्रॉस वैलिडेशन होता क्या है, तो ये क्या करता है, आपके डेटा को बार बार सफल करता है, ठीक है, और उसमें से जो बेस्ट सफल होता है वो आपको ला के दे देता है। 3 ही सेलेक्ट करें, नीचे 4 सेलेक्ट कर रहा है। कहाँ पे,
selected feature 3 needed to हाँ, यहाँ पे जो RFP है क्रॉस वैलिडेटर के साथ, ये क्या कर रहा है, अलग अलग डेटा अलग अलग मॉडल के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। और उसने देखा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रख रहे हो जो बेस्ट स्कोर ला के दे रहा है आपके मॉडल के लिए। तो इसने क्या दिया है कि नंबर ऑफ ऑप्टिमल फीचर्स, इन्होंने बोला कि 4 फीचर्स रखोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और चूंकि हमारे पास 4 ही डेटा है इसलिए इन्होंने फाइंड करके दिया है। ठीक है, तो ये कहता है ऑटोमेटिकली फाइंड करते हो नंबर ऑफ फीचर्स कि कितने नंबर ऑफ फीचर्स रखने हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर अभी यूज नहीं करते, बट क्या है हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हर एक कॉलम का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, 1 से 2 कॉलम को हटा के। क्योंकि ये ऑप्शनल पार्ट था, आप लोग के में था नहीं, बट इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो लाइन ऑफ कोड है बस यही रहता है, बाकी चीजें क्या है आपको यहाँ पे शो करवाने के लिए है। मल्टी कॉलिनियरिटी ऑप्शनल रहता है बट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एक ही ऑप्शनल रहता है और एक फीचर स्केलिंग ऑप्शनल रहता है मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या होता है, डेटा ही ज्यादा नहीं होता है ना। हम्म, निकल गया। तो ये दो आप क्या कहते हो फंक्शंस यूज कर सकते हो कोलिनियरिटी रिमूव करने के लिए। ठीक है, इस क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोलिनियरिटी होती क्या, व्हाट इज कोलिनियरिटी एंड हाउ वी कैन रिमूव इट और ऑर्गेनाइज इट, कि हम उसमें से कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं या कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कौन सा हमारा क्या है हाईली कोरिलेटेड है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो फंक्शन है, RFP का और एक VIF का। ठीक है, वेरिएंस इन्फ्लुएंसर फैक्टर्स। ठीक है, और RFP का फुल फॉर्म क्या होता है, RFP का फुल फॉर्म कि वो क्या करेगा आपके फीचर्स को रिकर्सिवली क्या करेगा एक एक करके रिमूव करता जाएगा। कब तक, जब तक या तो आपको खुद का एक लिमिट होता है या तो क्या कर सकते हो आप उसी से पूछ सकते हो ऑप्शनली। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ फीचर्स मुझे रखने चाहिए एक बेस्ट एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, बाकी कोरिलेशन आता है, कोरिलेशन आपको पहले से पता है। कोरिलेशन होता क्या है बताओ। संबंध बता रहे ये दो कॉलम्स के बीच। वो कॉलम कौन से होंगे। correlation between two variables.
टोटल BHK एंड बाथरूम, या फिर टोटल BHK और स्क्वायर फीट, इसके बीच रिलेशन बताएगा। तो उस रिलेशन का हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जो रिलेशन देखते हैं कि जो हमारे पास रिलेटेड होते हैं उसको नॉन कोरिले क्या बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल से कितना रिलेटेड है। कि मान लो कोई आंसर लाना चाह रहे हो, तो हमारा इनपुट उस आंसर को लाने के लिए कितना क्या है, कोरिलेटेड, कितना रिलेशन है कि वो आंसर ला सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, कोरिलेशंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, और मल्टी कॉलिनियरिटी में क्या होता था, रिलेशंस बिटवीन मल्टीपल एक्स। ठीक है, विद इन एक्स हम देखते थे उसके रिलेशंस को। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। पॉजिटिव इसमें क्या होता है, तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है, बता सकते हैं? व्हाट इज द रेंज बिटवीन कोरिलेशंस, दे हैव एनी फिक्स नंबर और इन्फिनिटी? इन्फिनिटी चला जाएगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे ना कैसा रिलेशन है। जाति का नाम होगा। बता नहीं पाओगे ना, इतना लंबा लेके जाओगे, तो एक फिक्स होना चाहिए ना। तो इसका जो रेंज होता है, द रेंज बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, अब -1 क्या डिनोट करता होगा, नेगेटिव कोरिलेशंस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन? नहीं, Increase हो रहा है। कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, मतलब आपका वाई डिक्रीज होगा। जैसे क्या ईयर ऑफ हाउस, कि अगर एक हाउस घर बना हुआ है, जैसे जैसे उसका क्या होगा, साल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्राइस क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब ये वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसका ये वैल्यू क्या होगा, प्राइस कम होगा, है ना। यही चीज दूसरा क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्क्वायर फीट, अगर ये बढ़ेगा तो हाउस की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, स्क्वायर फीट। तो ये किस टाइप का रिलेशन होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, कि कितना भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो चीज रहेगा। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है, तो जो 0 के आसपास रहता है मतलब वो क्या है, लेस कोरिलेशन है, मतलब कोरिलेटेड है। और जो -1 + 1 है उसका मतलब क्या है, कि वो हाईली कोरिलेटेड है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग वाले में दोनों को हाँ, तो पहला आप सिंपली दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन देखना चाहते हो तो सिंपल स्कैटर प्लॉट से भी दिख जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या है, एक्स विद रेफरेंस टू वाई। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा BHK क्या है, स्क्वायर फीट है, और ये हमारा प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस और स्क्वायर फीट के बीच का रिलेशन कैसा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि जैसे जैसे स्क्वायर फीट बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ प्राइस भी बढ़ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ क्या होती है यहाँ पे। और कुछ ऐसे भी स्क्वायर फीट है जिसका प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन उसका क्या है, रेंज कम है। हो सकता है इन्होंने क्या किया हो, प्रीमियम लोकेशंस पे लिया हो, है ना। ये हो सकता है इसका क्या है, कुछ ऐसे भी प्राइस है जिसका स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राइस क्या है, नॉर्मल है, मतलब इन्होंने दूर लोकेशन पे कहीं क्या खरीदा हो। तो ये चीज़ क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, इसी से पता चलता है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से कितना रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें तो हमारे ख्याल से आपको भी 100% नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है कि जब भी एक रिलेशन बनाओगे, अगर रिलेशन सिंपल होता है कि एक लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन में कितने डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करते हो तो उस स्ट्रेट लाइन को कितने डेटा फॉलो कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, वो रिलेशन होता है। ठीक है, तो कितने फॉलो कर रहे होंगे रफली, मान लेते हैं 40 50 60% इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं दिख रहा मुझे भी, है ना। तो यही एक परसेंटेज होगा। ठीक है, तो यही चीज हम क्या करते हैं, कोरिलेशंस फार्मूला के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कोरिलेशंस बनाते थे। कोरिलेशंस कैसे बनता है, बताओ कोरिलेशन कैसे बनाते हैं। कोरिलेशंस बनाने के लिए क्या करते थे, याद है, कोरिलेशन मैट्रिक्स तो फॉर्मूला होता था, जैसे कि मीन मीडियन मोड होता है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लगाया है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा होगा डॉट कोरिलेशन। ठीक है, तो ये जैसे आप लगाते हो ये आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वैल्यू दिख रही है कुछ, टोटल स्क्वायर फीट, बाथ, बालकोनी, प्राइस और बीच के, सेम उसी तरीके से उधर भी दिख रहा है। तो कोरिलेशन जो निकलता है दो कॉलम के बीच का निकलता है, तो हर एक कॉलम के बीच का यहाँ पे रिलेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, +1 है, इसका मतलब क्या है,
ये टोटल स्क्वायर फीट और इधर से टोटल स्क्वायर फीट, सेम कॉलम का सेम रिलेशनशिप हमेशा क्या होगा, 100% होगा, है ना, क्योंकि कॉलम ही सेम है, डेटा ही सेम है। लेकिन अगर देखोगे टोटल स्क्वायर फीट और बात, उनके बीच का रिलेशन कैसा है, तो अप्रोक्स 40% है। मतलब अगर टोटल स्क्वायर फीट में से 40% डेटा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नंबर ऑफ बाथरूम्स वाला भी डेटा चेंज होगा, ये फिक्स है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, बालकोनी में भी है और प्राइस में भी है। प्राइस में क्या है, 57%। मतलब क्या है कि टोटल स्क्वायर फीट अगर चेंज होता है, मान लो आपके पास क्या है, 100 डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, 100 डेटा पॉइंट्स है, और उसमें से आपने क्या किया, टोटल 57 डेटा पॉइंट को चेंज किया, स्क्वायर फीट को चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में प्राइस भी चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है 40% के बेस पे चेंज ना हो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे क्या होता है, ये दिखता है। अब इसी चीज को विजुअलाइज करना है तो कैसे करते थे, इसका विजुअलाइजेशन कौन से प्लॉट में कर देते हैं, याद है, हीट में और हीट मैप में कर लेते थे। एक साथ मल्टीपल रिलेशन दिखाने के लिए हम हीट मैप का यूज करते थे। तो पीएलटी सॉरी एसएनएस डॉट हीट मैप, और इसमें जो मैट्रिक्स हमने बनाया था उसको डाल दिया है। ठीक है, बाकी कलर है, फॉर्मेट है, और एनोटेशंस क्या करता है, वैल्यू दिखाता है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और बगल में क्या है, एक स्केल है। फिगर साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, इसको मैं 5/6 कर देते हैं। इसको दोबारा रन, ये दिख रहा है। ठीक है, अब आपको ये इजिली दिख रहा होगा। सिर्फ मैं इसको रन करता हूँ, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बगल में स्केल दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक का स्केल रहता है, -1 से +1, क्योंकि -1 में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो लिमिट क्या है, यहाँ तक है। ठीक है, तो 0 से लेके +1 तक का दिख रहा है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होता है, जैसे ईयर रहता, तो ऑटोमेटिकली उसके बेस पे नेगेटिव रहता। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, आपको एक नेगेटिव वाला भी दिख जाता है ना। अगर ब्लू कलर है, मतलब वो क्या है, लेस रिलेटिव है, और जो हमारा क्या है रेड कलर में है, वो क्या है, हाईली कोरिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें से जो 1 है, डायगोनल हमेशा 1 है, क्यों है बता सकते हो, ये हमेशा 1 है, क्यों है बता सकते हो, आपस क्योंकि वो सेम कॉलम का रिलेशन है। ठीक है, इधर से टोटल स्क्वायर फीट देखोगे और इधर से भी टोटल स्क्वायर फीट देखोगे तो सेम है, दिख रहा है। 6 को मैं भी क्या करता हूँ, 4, ताकि आपको सही से दिखे। और पीएलटी के आगे भी फोन लिखा है, कहाँ पे, पीएलटी के ऊपर। हाँ, ये दिख रहा है। तो इधर से टोटल स्क्वायर फीट और इधर से भी टोटल स्क्वायर फीट का रिलेशन, इधर से बात का, इधर का बात से, इधर बात का रिलेशन, इसी तरीके से इधर बालकोनी से बालकोनी का रिलेशन, इधर प्राइस से प्राइस का रिलेशन, और इधर से बीएचके से बीएचके का रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन में 100% दिखता है। तो ये डायगोनल हमेशा 1 दिखता है। ठीक है, बाकी जितने भी वैल्यूज है वो हमेशा कम दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बात है और ये बीएचके है, बात और बीएचके का रिलेशन कैसा है, ये दिख रहा है। तो मतलब अगर बीएचके आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ बाथरूम्स भी बढ़ेंगे, है ना। ये होता क्या होता है, हर रूम में एक बाथरूम अटैच रहता है। लेकिन जो मुझे रिलेशन देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, प्राइस के बेस पे, है ना, कि हर एक कॉलम प्राइस के बेस पे कितना कोरिलेटेड है, तो ये वाला कॉलम पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। क्या हमारा बीएचके अगर बढ़ेगा तो प्राइस चेंज हो रहा है, तो हाँ 0.39 का वेरियंस है, ये 1 का है, ये क्या है 0.12 का है, ये 45 का है, 47। मतलब अगर आप नंबर ऑफ बालकोनी वाले कॉलम को हटा दोगे तो भी जो हमारा एक्यूरेसी रहेगा वो आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोरिलेशन है वो क्या है, 12% के आसपास है ना। तो मतलब ऐसे 12 पॉइंट्स होंगे जो क्या होंगे, चेंजेस होंगे। ठीक है, तो अगर आपका ये 0 के आसपास रहता है, 0.1 0.2, तो इतने हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा है तो, ठीक है, अभी कॉलम ही कम है तो हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। रिमूव करने के लिए क्या करोगे, तो सिंपली हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स आपके पास सिंपल वही रहेगा, ड्रॉप करने का। ठीक है, तो ये समझ में आया, को रिलेशंस कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं। तो ये बाइवेरिएंट का कोरिलेशन मतलब दिखाने के लिए हमने नहीं किया था,
फिर मल्टीवेरिएंट का एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, कोरिलेशंस दिखा दिया। अब उसके बेस पे उसी चीज को प्लॉट के बेस में दिखा दिया। ठीक है। हो गया। हर जगह पे न्यूमेरिकल कॉलम क्यों ले रहे हैं बता सकते हो? ठीक है। df1 डॉट सेलेक्ट डेटा टाइप्स इंक्लूड ओनली न्यूमेरिकल, है ना, np डॉट नंबर। तो ये न्यूमेरिकल ही क्यों ले रहे हैं हमेशा? क्योंकि हम जो कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो सिर्फ मैथ्स में ही वो काम करेगा। ठीक है। वो भाई लड़नी होगी इसमें अपने आप जो साइड रन कर जरूरत ही नहीं, हम रन भी नहीं कर बोले। दे ले अपने आप हो गई अलग अलग अभी साथ में रन रखो एक बड़े प्लान है। देन फिर आप क्या करते हो? अगर फीचर सिलेक्शन हो जाए फिर डेटा सेव करते हो, एंड देन क्या करते हो, प्री प्रोसेसिंग करते हो, मतलब सारे फिर न्यूमेरिकल में, एंड देन फिर यूज करना स्टार्ट। ठीक है। यूज कैसे करते हैं? तो आप यहाँ से मॉडल क्रिएशंस का काम करते थे, याद है? बाकी ये ऑप्शनल का भी रहेगा।
तो यही चीज़ हमारा डेटा जो था हम लोगों ने लोड किया था, याद है ना। अब इसी में जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो आ जाएगा फाइनल डाउनलोड करने के बाद, एंड देन आप उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉडल बिल्डिंग का स्टेप्स आपको पता है। न्यूमेरिकल कॉलम एक्स वाई में डिवाइड स्प्लिट करते हो ट्रेनिंग टेस्टिंग में, देन एल्गोरिदम लोड करोगे, देन उसको ट्रेन करोगे, देन टेस्ट करोगे, एंड देन एक्यूरेसी चेक करोगे। सही आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज हम क्या करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं, मतलब उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पहला ऊपर में स्टेप देख लिया था नॉर्मली न्यूमेरिकल कॉलम्स का, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल दोनों कॉलम्स को ऐड करके क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट वे अपनाएंगे। शॉर्ट वे का मतलब क्या हो गया, कि जो हम लोगों ने पहले ट्रेन टेस्ट किया था ऊपर में, याद है कितना किया था, एक सेकंड देखने दो। इन कोडिंग के बाद किया था क्या, डेटा ट्रेंड। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहला एक बेसिक मॉडल पे हम लोगों ने काम किया था, है ना। अब यही चीज आप क्या कर सकते हो, इसके बाद कर सकते हो। ये तो हम लोगों ने पहले भी DF1 में, एक सेकंड, फर्स्ट वे हम लोगों ने पहले ही देखा था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्किप कर रहा था, ठीक। बट कोई नहीं, एक बार फिर से दोबारा बता ही देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोड थोड़ा सा मैंने जो ऊपर किया कर दिया था ना, वो सेम चीज यहाँ पे भी है, देख रहे हैं। कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, है ना। तो जो न्यूमेरिकल कॉलम थे उसके अलावा मैंने सारा क्या किया, ड्रॉप कर दिया है ना। तो जो भी हमारे पास डेटा था उसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जैसे रन करते हैं हमारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब उसमें से एक्स और वाई में चेंज कर देते हैं, क्यों करते थे, याद है। एक्स और वाई में क्यों डिफाइन करते हैं, दीपांशु, एक्स और वाई में क्यों सेपरेट करते हैं, बताओ। बताओ नीतीश, बताओ एक्स और वाई में क्यों डिफाइन कर रहे हैं। ओके, हमने हाँ तो प्राइस कॉलम था वो हमने डिलीट कर दिया है और नया कॉलम हमने प्राइस। फीचर्स बोलो, इनपुट बोलो, या एक्स बोलो। और दूसरा हमारा क्या था लेबल बोलो, या फिर टारगेट बोलो, या फिर वाई बोलो। अब बताओ, अब मैंने लिख भी दिया है सारी चीजें, सेपरेट क्यों करते हैं। सोनाली, मेरे पास डेटा फ्रेम ये है। अब इसमें से मैंने एक्स अलग रखा है, वाई अलग रखा है। एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, और क्यों कर रहे हैं। ग्राफ बनाना है तो उसमें एक्स्ट्रा हम्म। तो अगर लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ इनपुट डालेंगे। सिंपल है, हम किसी को सिखा रहे हैं, तो जब हम सिखाते हैं तो क्या करते हैं, जो इनपुट होता है वो अलग रखते हैं, और इसका आंसर होता है वो अलग रखते हैं, है ना। ताकि क्या हो, एक बार ये खुद से कैलकुलेट करके दे दे, और जैसे वो कैलकुलेट करेगा फिर हम क्या करते हैं, उसको पीछे वाले आंसर से मैच करवाते हैं कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ताकि क्या हो, आगे जाके एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सके। अगर एक ही साथ डाल देंगे तो क्या होगा, कि कौन सा हमें क्या प्रेडिक्ट करना है नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो फीचर्स हैं
उसको अलग रख रहे हैं, और जो हमारा क्या है लेबल है उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक मॉडल बना रहे हैं जिसका काम है प्राइस प्रिडिक्ट करना, किसके बेस पे, तो एक्स के बेस पे प्रिडिक्ट करना है, वहां पे कोई भी वाई नहीं होगा, ठीक है। ये वाई अलग हम क्यों रख रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर उसकी एक्यूरेसी चेक कर सके, है ना। बचपन में क्या करते थे, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आंसर सिर्फ पीछे रहता था, मिला के देखते थे, लेकिन वो कैलकुलेट करने के बाद मिलाते थे ना, फाइनल आंसर आप ला लिए उसके बाद मिलाते थे, मिलाते क्यों थे। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे भी सेम अप्रोच फॉलो होगा, इसीलिए मैंने एक्स को अलग रखा है, वाई को अलग रखा है ना। तो जब टीचर बताते तो क्या करता है, क्वेश्चंस बताता है, उसको सॉल्व करके उसका आंसर भी बताता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर एक साथ, देन अलग से क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा रखेंगे, मतलब 5 क्वेश्चंस यहाँ पे टीचर, मान लो 2 क्वेश्चन यहाँ पे टीचर ने बता दिया समझाने के लिए, बाकी फिर 2-3 क्वेश्चन हम क्या करेंगे फिर अलग से रखेंगे, एंड देन सबका आंसर क्या होगा, एक अलग जगह पे होगा, जिसको हम वाई बोलते हैं, या तो सबसे लास्ट पेज में जो बोलते हैं, लास्ट पेज में होता है ना आंसर हमेशा। तो वही चीज यहाँ पे करें, एक्स और वाई को अलग रखें, मतलब इनपुट को अलग रखना है, उसके बेस पर आंसर क्या होगा अलग रखना है, तो कौन कौन उसको क्या बोलते हैं, एक्स और वाई बोल रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ताकि क्या हो, एक बार वो कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ रिजल्ट ला के दिखा दे, ठीक है। तो यही चीज हमने क्या किया, एक्स और वाई को अलग रखा है, ठीक है। देन दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, एक हमारे पास मैथा होता है ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट। अब स्प्लिट क्यों करते होंगे डेटा, बता सकते हो, कि मान लो आपके पास क्या है, 1000 डेटा सेट है, ठीक है। अब इसको मैंने बोला कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, एक ट्रेनिंग के लिए और एक टेस्टिंग के लिए। ऐसा करते क्यों होंगे, तो जिससे सारा एक साथ ट्रेन करना, एक तो टाइम कंजम्पशन के लिए टाइम कम लगेगा ट्रेन करने में, और जैसे अगर 2 तरफ बांट दिया तो सारे डेटा यूज भी हो जाएंगे, कि जितनों का ट्रेन करा है उससे हमें पता चल जाएगा, जिस पर टेस्ट कर रहे हैं कि सही ट्रेन हुआ है मॉडल की नहीं। तो सिंपल है कि अगर हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो उस समय भी हमें डेटा चाहिए, और हमारा जो मॉडल है वो नए डेटा पे सही से काम कर पा रहा है नहीं कर रहा है, तो नया डेटा कहाँ से लाओगे, तो या तो दोबारा से डेटा क्रिएट करो या डाउनलोड करो, या तो इसी डेटा को क्या करो थोड़ा सा अलग करके रख लो, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट में। ट्रेनिंग वाला डेटा क्या करेगा, हमारे मॉडल को ट्रेन करेगा, ठीक है। जैसे वो ट्रेन हो गया, फिर हम क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन दे देंगे, इसी इसी से सिमिलर रहेगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। एंड जैसे वो पास करेंगे तो भी क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा, अगर सही से सॉल्व कर रहा है मतलब क्या है, वो परफेक्ट काम कर रहा है। जिस तरीके से हम लोग क्या करते थे नॉर्मली स्कूल्स में, टीचर क्या करते हैं, सेम थ्योरी पे 2-3 क्वेश्चन बना के दे देते हैं, देन आपको क्या करते हैं 2-3 क्वेश्चन घर से बनाने के लिए देते हैं, सेम थ्योरी पे रहता है लेकिन नंबर्स क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ताकि क्या हो, आपने सीखा नहीं सीखा वो अप्लाई कर सको, है ना। तो वही चीज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, तो ये जल्दी से लिख लो, हेलो, यस, लिख लो। सुंदरता का नाश है। ये तीन चार है। हाथी के टहल जाने में उड़ा देना। कहाँ पे मतलब ऐसे कभी घुसता है। तू ही जा। ऊपर पड़ा है। वही मेरे से मतलब अगर एक बार कोई किसी को भी वो कर दिया तारीफ कर दिया तो तारीफ के काबिल नहीं
नहीं यार तो देख मेरा भी कॉपी पेस्ट करना सारी किताब देखेंगे भाई सुबह नींद आ रही है गली आंख के सोने में वो बजे सो 9 बजे तो बिग बॉस देख। अच्छा है ना तो खत्म हो गया। क्या ही देखना बिग बॉस तो चला के बाहर नहीं देख पा रही है बिग बॉस क्या? मैं तो चला गया बाहर में जाके अपने घर में बिग बॉस नहीं हो रहा क्या तेरे होता है, वो भी होता है। बिग बॉस देखिए तो हमारे घर में बिग बॉस चल रहा है। वो देखता हूँ सुनाली को डाला सुनाली क्या? बिल्कुल को जानती है ना हाँ, बस उसकी वीडियोस हम लोग देखते भी थे। फिर क्या बोलो उसकी फैन फॉलोइंग करके भी चला था। हाँ, पता नहीं है वो तो लोगों की फैन फॉलोइंग सीधे वो लखनऊ में आज तक सबसे पुराने चले डूब गए। मारता है तू भी सीख ले तो काली बत्ती मैंने काली मुझसे की एक दिखाने वो देख किसने बोला काली बत्ती उसको मेरे कहते हैं सारे ना तुम्हारे और ये तो कहते हैं शादी हो गई वो सामूहिक विवाह चलते भाई हैं ना उसमें जरूरी है सारे जब शादी में ही बने से राजा भी बनते क्या बनती है अभी से हैं। बस वो तो यार से तो रोड पे हमारे सब में कटल करेगा। से कौन करे कल बनी से बनी के लिए और मैं दहेज में ओह मैं दहेज के लिए करूंगा तो कुत्ता हो गया है क्या चलिए लगेगा बाकी सारा स्टेप सेम होगा। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास तक किया था, याद है? आप यही कर रहे हैं आज यहीं तक इस इसका शॉर्ट वे देख लेंगे, फिर फर्स्ट वे जो पिछले क्लास में देखा था, इसका सेकंड वे भी है, देखा है? यहाँ से तुम्हारा सेकंड वे स्टार्ट होगा। फिर दूसरा तरीका होता है और सबसे शॉर्ट वे होता है, ठीक है? कल पढ़ोगे, यही तो होता है जो आज पढ़ रहे थे। आज कल चलो कोई नहीं, जल्दी से देख लो। सेकंड वे कल देख लेंगे, कम से कम ये फर्स्ट वे तो देख लो। इसमें LR.fit क्या कर रहा था, बता सकते हो? फिट ये स्टेप्स कल भी बताया था, जल्दी से बताओ। और ये सारा स्टेप बार बार अब रिपीट होगा कोई भी मॉडल के लिए, ठीक है? बताओ बताओ बताओ। ये लाइन क्या कर रहा है, बता सकते हो? ये थर्ड, लोड द एल्गोरिथम्स एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एल्गोरिथम्स। क्यों करते होंगे ऐसा? व्हाई वी क्रिएट द एल्गोरिथम्स ऑब्जेक्ट? वो क्लास इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसको हम अप्लाई कर सकें, ठीक है? अप्लाई करने के लिए उसके अंदर कौन सा मेथड है? डॉट फिट मेथड का, है ना? डॉट फिट के अंदर अगर आप क्या करते हो, ट्रेन करते हो, तो उसके अंदर क्या चीजें डाल रहे हैं? एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन क्या था, बता सकते हो युवराज? ट्रेन टेस्ट स्पीड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीजें थी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? एक्स ट्रेन क्या था, बता सकते हो? हम्म, तो उसमें हमारे पास जो डेटा था वो टोटल स्क्वायर फीट, BHK, बालकोनी और बाथ था, है ना? और एक एक्स ट्रेन और
वाई ट्रेन किया था, बता सकते हो? बताओ कि इसका आउटपुट क्या है, वो इसी में स्टोर किया था। ये दिख रहा है कि पहला, और पहले इनपुट का क्या आउटपुट था, दूसरे इनपुट का क्या इनपुट था, इसलिए अब इसको मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट क्यों किया है? ट्रेनिंग का अलग रखा था, टेस्टिंग का अलग रखा था, क्यों रखा था? अभी तो बताया था, बताओ। क्योंकि उस दोनों में डेटा होना चाहिए, जिससे अगर हम ट्रेनिंग का कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में एक तो टाइम कम लगेगा सारी चीज करने में, और ट्रेनिंग के अंदर अगर हम रख रहे हैं उस डेटा को, तो जो डेटा निकल के आएगा उसका आउटपुट, तो हम टेस्टिंग जब करेंगे तो उसी डेटा के ऊपर भी कर सकते हैं, सेम डेटा पे, या तो हमें नया डेटा बनाना पड़ेगा। नया डेटा और क्या हो सकता है, बता सकते हो? सिंपल है, जब भी आपको कोई भी चीज, नया चीज सीखते हो तो क्या रहता है, तो पहले आपको उसके बारे में बताया जाता है, उसका क्वेश्चंस बताया जाता है, देन उसका आंसर भी बताया जाता है ना? तो वो चीज आपको बता दिया, अब सेम चीज क्वेश्चंस पूछेंगे तो बहुत लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, है ना? और अगर रट लेते हैं तो वही चीज का आंसर कर रहे हैं, तो उसका एक्यूरेसी क्लास में तो अच्छा आएगा, है ना? लेकिन बाहर में जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जाएगा, सेम टॉपिक से आएगा क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस क्या होते हैं? टॉपिक वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस को घुमाया जाता है ना? तो वहां पे अगर आपने क्वेश्चंस रट लिया है तो क्या होगा? तो फिर आंसर सही से नहीं कर पाओगे, मतलब वहां पे ओवरफिट होने का चांस रहेगा, है ना? तो वो चीज हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्लास में ही, जब मैं मॉडल बना ही रहा हूँ, मतलब जब आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तभी अगर मुझे चेक करना है कि आपकी एक्यूरेसी क्या होगी नए डेटा पे, तो मुझे नया डेटा में क्या, कि टॉपिक वही रहेगा, सारी चीज वही रहेगी, बस क्वेश्चंस को मैं घुमा के पूछूंगा, ठीक है? ताकि सेम चीज को पढ़ रहे हो तो उसमें आप तुम रिलेवेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा ट्विक हो रहा है तो, ठीक है? तो वो चीज कैसे करेंगे? तो अगर सेम क्वेश्चन होगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ओवरफिट करेगा। तो हम क्या करते हैं, उसी से चैप्टर में से क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस बताते हैं, और उसी में से जो दो क्वेश्चंस रहता है आपको टेस्ट के लिए देते हैं, ठीक है? तुम दो क्वेश्चंस मैंने बता दिया, अब आगे के दो क्वेश्चंस तुम बताओ क्या होगा आंसर, करते हैं? तो वही चीज यहाँ पे भी करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, डेटा लिमिट है, क्योंकि चैप्टर है, एक चैप्टर में क्वेश्चंस तो लिमिट रहते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन का चैप्टर बता दूंगा, तो क्या होगा कि मेरे पास नया क्वेश्चंस नहीं बचेगा, या तो फिर मुझे बाहर से एक नया क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकन होगा, तो इससे हम क्या करते हैं, हम उसी में से क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं कि दो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, दो क्वेश्चन तुम खुद से बना के लाओगे, है ना? वही चीज यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए, ठीक है? अंदर ये मॉडल क्या करते हैं, ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग मतलब कोड रन कर लेते हैं, ठीक है? अब ये डॉट फिट क्या करता है, तो आपके लिए ट्रेन करता है, ट्रेन करने का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो? अगर ट्रेन कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? हम्म लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, बता सकते हो? चार कॉलम है और एक आउटपुट है, ठीक है? चार कॉलम के बेस पे इक्वेशंस क्या बनेगा इसका, लीनियर का, ये जो बनाएगा वो ये इक्वेशन बनाएगा, इक्वेशंस क्या बनेगा, m1 स्क्वायर फीट, ठीक है, x1 स्क्वायर फीट का, प्लस m2 ph के जो भी मान लेते हैं, ठीक है, m3 इंटू बार m4 इंटू प्राइस होगा, बालकनी होगा, एक अलग से कॉफिशिएंट रखते हैं ताकि क्या हम उसको थोड़ा सा समझिए। तो ये जो है, ये इक्वेशंस बना के देता है, ठीक है? तो ये हमें क्या किया, हमारे डेटा के हिसाब से ये इक्वेशंस बना के दे दिया। अब जो फिट करते हैं, अब इसका काम क्या है, इसमें से कौन सा पॉइंट, वो M1 और Y के अलग अलग वैल्यूज कि मैंने y भी दे दिया इसको, y दे दिया मतलब 100, और x भी सारा दे दिया है ना? अब इसमें से वो क्या फाइंड करके देगा मुझे, तो वो m और c का बेस्ट वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करेगा, ठीक है? तो फिट करने का सिंपल मीनिंग होता है ये m और c की वैल्यू फाइंड करके देना, ठीक है? m को क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे मैथमेटिकली, कॉफिशिएंट, ठीक है? और c को कॉन्सोनेंट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे चार एम की वैल्यू भी दिख रही है, एक दो तीन चार, और इसी तरीके से एक इंटरसेप्ट दिख रहा है, ठीक है? तो वो चीज क्या है, ये आपको फाइंड करके दे दिया। अब जैसे फाइंड करके दे देगा मतलब हमारा इक्वेशंस बन गया, है ना? अब इक्वेशंस बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसी को एज ए प्रिडिक्शन यूज कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, ये कितना एक्यूरेसी दे रहा है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये ट्रेनिंग में कितना अच्छा था वो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल एक मेथड होता है स्कोर का भी, तो आप स्कोर यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या यूज किया है,
lr.score कि ट्रेनिंग का क्या एक्यूरेसी है वो बताओ। तो वही डेटा जो ट्रेनिंग में डाला था वही डेटा इसमें भी डाल के देख लिया था। तो यहाँ पे क्या देता है, वेरिएंस देता है, मतलब ये 40% सही बता रहा है। ठीक है, कि अगर आप क्या करोगे 100 डेटा डालोगे तो उसमें सही 40 का सही आंसर बताएगा और 60 का गलत आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है अंदर। चलो मान लीजिए ये क्या है, जो डेटा से ट्रेन किया था उसी में है, तो क्या टेस्टिंग वाले में कितना एक्यूरेसी दे रहा होगा, मतलब नए डेटा में कितना एक्यूरेसी दे रहा होगा ये। तो ये ज्यादा देगा कम देगा, ये उतना ही देगा। हो सकता है उतना ही दे, कम दे, ज्यादा दे सकता है। तो मतलब कि वो जितना भी बता पा रहा है वो परफेक्टली नए डेटा पे भी उतना ही एक्यूरेसी दे पा रहा है। ठीक है, मतलब कि वो 40% ही एक्यूरेसी दे सकता है, मतलब यहाँ पे 39 है या तो 38 है। ठीक है, तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक मॉडल क्या है, जनरलाइज है। जनरलाइज मतलब कि ये गलत कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करेगा जितना भी कर रहा है तो, लेकिन इसकी एक्यूरेसी क्या है, 40% है, जो मार्केट के हिसाब से कम है ना? तो हम इसको इम्प्रूव भी करेंगे, है ना। अब इसमें ये था कि हम लोग ने देखा एक्यूरेसी के बेस पे। अब इसमें एरर कितना है कैसे देखेंगे, एरर क्या होता है बता सकते हो। तो जो हमारा ये वाई था, एक तरफ से क्या था, एक्चुअल वाई, और एक तरफ से प्रेडिक्टेड वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इक्वेशंस मिलेगा वाई इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक नया वाई लाके दे देगा ना, क्योंकि हमारा क्या है, m की वैल्यू और p की वैल्यू मिल चुकी है ना। अब ये क्या हो गया कि इक्वेशन हमें फुलफिल है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वाई हम अपना नहीं डालेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रेडिक्ट करना, lr.predict। और प्रेडिक्ट में हमने क्या डाला है, एक्स टेस्ट, मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यू डालेंगे, उसके बेस पे बताओ वाई क्या तुम ला के दे रहे हो। तो ये कुछ ना कुछ वाई ला के देगा। अब ये क्या हो गया, ये प्रिडिक्टेड वाई हो गया, ये मशीन के थ्रू हमने प्रिडिक्ट किया, और हमारा एक्चुअल वाई ये रहेगा। अब एरर कैसे निकलेगा, तो सिंपली डिफरेंस कहते हैं कि जो एक्चुअल वाई है माइनस जो प्रिडिक्टेड वाई है, इसके बीच कितना डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस हमारा एरर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। और चूंकि क्या है हमारा बेस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते थे, तो मीन से हर एक डेटा पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते थे, वेरिएंस बोलते थे। तो वेरिएंस में हम लोग स्क्वायर करते थे, याद है ना। स्क्वायर क्यों करते थे बताओ ऋषि, स्क्वायर क्यों करते थे बताओ, बताओ स्क्वायर क्यों करते थे। सिंपल सी बात है, जो हमारे पास एरर आ रहा था उसमें से बेस्ट हम क्या करते थे, एरर फाइंड करते थे कि ज्यादा हमारा क्या है बेस्ट एक्यूरेसी और मिनिमम वेरिएंस किस में आ सकता है। तो स्क्वायर के बेस पे क्या आता था, बेस्ट रिजल्ट मिलता था, है ना। तो एक मॉडुलस रखते थे, मतलब एब्सोल्यूट रखते थे, तो उसको क्या बोलते थे, मीन स्क्वायर एरर, और एक मीन एब्सोल्यूट एरर, याद है। एक रूट मीन स्क्वायर एरर होता था, जो मीन स्क्वायर एरर है उसका रूट अंडर कर दो तो ये रूट मीन स्क्वायर बन जाता था। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि इसका स्क्वायर ऑफ कर दोगे, और चूंकि क्या होगा कि जितना डेटा पॉइंट है वो उतना एरर निकलेगा। और एक फिक्स एक सिंपल एक ही एरर में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, कि मालूम मेरे पास क्या है 10 डेटा पॉइंट था, इसका कुछ वाई होगा और इसका कुछ प्रिडिक्टेड होगा, है ना। और सबका क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस निकलेगा, है ना। तो टोटल कितना डिफरेंस होगा कैसे निकालोगे, सम कर सकते हो, है ना। तो सम का हम लोग क्या करते हैं उतना यूज नहीं करते, लेकिन अगर एवरेज कर देंगे तो अप्रोक्स एरर हर एक डेटा पॉइंट का निकल जाएगा, कि अप्रोक्स हर एक डेटा पॉइंट का एरर क्या होगा, ये होगा। तो कैसे निकालते थे, एवरेज कैसे निकलेगा, कि जो दोनों का डिफरेंस था उसका हम स्क्वायर ले रहे थे, और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, उतने ही नंबर से उसको डिवाइड करते थे, जितना डेटा पॉइंट होता था वही। और यही चीज हमारा क्या हो गया, क्योंकि हमारा क्या है स्क्वायर एरर है, ये हमारा स्क्वायर एरर हो गया, और इसी हम क्या बना रहे थे, मीन बना रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, मीन स्क्वायर एरर हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, मीन स्क्वायर एरर। और इसमें अलग अलग चीजें होंगी, जैसे मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट में क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा बता सकते हो नीतीश, मीन एब्सोल्यूट में क्या चेंज होगा सिर्फ, तो जहाँ पे ये स्क्वायर था यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ मॉडुलस डालते हैं। ठीक है, तो ये था ना, एब्सोल्यूट का मतलब क्या था, कि नेगेटिव पॉइंट को सिर्फ पॉजिटिव कर देना। तो कैसे करते थे, तो इस तरीके से साइन दिखाते थे। ठीक है, तो ये मीन एब्सोल्यूट हो गया, इसमें स्क्वायर लगा दिया तो मीन स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसी को क्या करते हैं, अगर रूट अंडर के डाल अंदर कर देंगे तो क्या कहलाएगा,
रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। तीनों में कुछ डिफरेंस होगा, तो इन तीनों का यूज केस अलग अलग है। पहला, अगर आपके पास नॉर्मल वैल्यूज है, आउटलायर नहीं है, अगर आउटलायर है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आउटलायर क्या होता है। अब इसमें भी क्या होगा कि आउटलायर के बेस पे नहीं करता है, तो ये भी क्या करेगा, आउटलायर के बेस पे सही से काम नहीं करेगा। कौन काम करता है, रूट मीन स्क्वायर एरर काम। बट अगर आपके पास आउटलायर नहीं है तो मीन स्क्वायर एरर आपका बेस्ट काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर आउटलायर नहीं है तो इसका यूज करोगे। अगर आउटलायर है, बेसिक आउटलायर है, तो इसका थोड़ा सा यूज कर सकते हो, बट क्या है, इसका रिजल्ट उतना एक्यूरेसी नहीं आता। अगर आप आउटलायर के साथ काम करना चाहते हो तो रूट मीन स्क्वायर एरर का चेक करोगे। अब इन चीजों को डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अगर अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करोगे। मान लो यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम नॉर्मली मेथड मीन स्क्वायर एरर मेथड ले सकते हैं, और उसमें क्या पास करोगे, एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई, ये दो चीज पास करेंगे, तो बस ये आपको ला के दे देगा कितना एरर है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल। अब ये एक्चुअल वाई तो मेरे पास डेटा में गिवन था, ये प्रिडिक्टेड वाई कहाँ से मिलेगा, बताओ दीपांशु, प्रिडिक्टेड वाई कहाँ से मिलेगा। तो हमारे पास जो मेथड है ये प्रिडिक्ट करने का काम करता है, बोलते हैं ना प्रिडिक्शन करके दे दो, तो इसके अंदर मेथड है, इसमें सिर्फ इनपुट दोगे ये आउटपुट ला के दे देगा, ठीक है। तो आप इसमें इनपुट देते हो, ये आउटपुट ला के देता है, यही हमारा क्या होता है, वाई, ठीक है। तो मेरे पास गिवन डेटा था, उसी का मैंने इनपुट दिया है और उसी का आउटपुट मिलेगा, तो मुझे एक्चुअल और प्रिडिक्टेड दोनों चाहिए, ठीक है। तो यही चीज हमने क्या किया, आगे यूज किया, ये है। हम्म, यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, इसका एरर डॉट प्रिडिक्ट दोबारा ये, ठीक है। कहा था ये एल आर डॉट कोफिशिएंट प्रिडिक्ट, ये रहा, ठीक है। तो सिंपली एरर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये सारे मेथड्स, ठीक है। ये हमने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट का मतलब क्या हो गया, ये मशीन के थ्रू हमें कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी टेक्स्ट में डेटा था टेस्ट में, वो सारा का आंसर मिल गया, ठीक है। अब इस आंसर को क्या करेंगे, अपने आंसर से मिला के देखेंगे, तो वो उसको मिला के देखने के लिए हम क्या करते हैं, और उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है वो चेक करते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, और आप क्या कर सकते हो, मीन रूट मीन स्क्वायर यूज कर सकते हो। इसके अलावा R2 स्कोर होता है जो आगे भी दिखाएंगे, ठीक है। R2 का भी यहाँ से हटा देते हैं, जो स्कोर हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। जैसे क्या कर रहे थे, एल आर डॉट स्कोर कर रहे थे, वो जो कैलकुलेट कर रहा था वही हमारा R2 स्कोर ही था, ठीक है। तो इंटरनली जो कैलकुलेट होता है वो R2 स्कोर था, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर में 49, मीन स्क्वायर एरर में 17,000 और रूट मीन स्क्वायर में 1। तो ये हमारा क्या हो गया, एरर हो गया। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज कैसे करोगे, तो आगे जाके हम जब ग्रेडियंट पे काम करेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है कि जो मेरा ये एरर है वो कौन से एम पे मिनिमम हो सकता है, M1 M2 M3, तीनों को क्या करेंगे, कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये हमारा मिनिमम हो जाए। अगर ये मिनिमम हो जाएगा तो क्या होगा, बताओ युवराज, जब इतना सोच ही रहे हो तो बताओ। मान लो कि हमारा क्या है, एरर रिड्यूस हो गया, M1 M2 और M3 M4, जो हमारा वाई कैलकुलेशन था, M1 M2 M2 M3 डॉट प्लस, ठीक है। अगर क्या इनकी वैल्यू हम रखें कि जो हमारा क्या है एरर वो मिनिमम हो जाए, तो क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा हमें। तो सिंपल सी बात है, अगर एरर कम होगा तो एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, है ना। तो यही चीज हम क्या करते हैं, मीन इन चीजों से करते हैं कि हम एरर देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं, कम करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको जब तक एरर नहीं दिखेगा तब तक आप उसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे। एक्यूरेसी में क्या आता है कि आपने कितना परसेंट सही बताया है, तो हमें वो चीज देख लिया कि सही कितना बताया, अब गलत कितना है और कितने गलत है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। तो मान लो ये हमारा इतना गलत है, अब इसको कैसे सही कर सकते हो, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो चूंकि वाई होता है, एम होता है और एक्स होता है ना। वाई आपका गिवन होता है, एक्स भी आपका गिवन होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हम किसको चेंज कर सकते हैं,
एम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करोगे, बार बार अपडेट करके देखोगे, और जितनी बार अपडेट करते हो उसके बेस पे क्या होगा, ये ऊपर नीचे होगा, और ये जिसमें कम होगा वही हमारा क्या होगा, एक्चुअल मॉडल होगा। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे कि ये कम होगा, किस एम के बेस पे कम होगा, कैसे निकाल सकते हो? तो इसके दो तरीके रहेंगे, पहला आप कैलकुलस यूज कर लो, दूसरा हिट एंड ट्राई। कैलकुलस का सिंपल होता है कि जब आप dy बाई dx करते हो, इसका मीनिंग क्या रहेगा, dy बाई dx का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? जैसे मुझे क्या करना था, एरर था ना, तो डी एरर विथ रिस्पेक्ट टू डी वन, ठीक है, मतलब हमारा एरर का वैल्यू कहाँ पे मिनिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू एम की वैल्यू हम क्या रखें, ये इस तरीके से पढ़ते थे। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आपको एक एरर चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एम, ठीक है, और एम की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारा एरर मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो सिंपल डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि जो आपका डेटा होगा वो मिनिमम एम के रिस्पेक्ट में कहाँ होगा, एक ही बार मिला के दे देगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट होता था कैलकुलस का। डी वाई बाई डी एक्स करते थे ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या होगा यही पढ़ते थे, तो एक्स हम क्या रखेंगे कि हमारा वाई मिनिमम, ठीक है, ये होता था डी वाई बाई डी एक्स का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एम की वैल्यू क्या रखें कि ई का वैल्यू मिनिमम आए, ठीक है। तो यही चीज हम डी वाई बाई डी एक्स से निकालते हैं, ठीक है। और जो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, जो पहला वैल्यू होता है वही हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, और वही हमारा क्या होता है, मिनिमम एरर का वैल्यू होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू आएगी या एम की वैल्यू आएगी? डी वाई बाई डी एक्स करते हो तो किसकी वैल्यू आती है, ई की किसके रिस्पेक्ट में, तो आप जो यहाँ पे वैल्यू आता है वो एम की वैल्यू रहेगी, ठीक है। आप ये एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपको एरर मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसके इस पे आगे जाके ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया थोड़ा सा, तो कोई नहीं। अब इसको यूज कैसे करोगे रियल वर्ल्ड में, मान लो रियल एस्टेट का तुमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया इस मॉडल से, तो इस मॉडल का एक्यूरेसी भी हमने चेक किया, एरर भी चेक किया, सारा चीज कर लिया। अब यूजर इसको यूज करना चाहता है तो कैसे यूज करेगा, ऐप के फॉर्म में, ऐप में क्या क्या चीजें देते हैं, तो आप एक इंटरफेस बनाते हो, ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, कुछ इनपुट बॉक्स होगा, है ना, अंदर एक क्या रहेगा, सबमिट बटन, है ना, एक फॉर्म, फॉर्म के फॉर्म में ही दोगे ना। तो पहला वो क्या क्या इनपुट देगा, जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है जिस तरीके से आपने ट्रेन किया वही वही इनपुट लेगा। तो पहला इनपुट क्या था, स्क्वायर फीट, वो यूजर इनपुट करेगा। फिर हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ बात, तो वो कितने थे वो इनपुट देगा। देन फिर क्या डालता है ये, पीएच के, देन बालकोनी, जैसे इंटर क्लिक करेगा उसको यहीं पे प्राइस दिख जाती है, यही करते थे। तो आपको पता होगा हमने यहीं पे ये चीजें बना दी हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक्स पाइथन में ये चीजें इनपुट कैसे लिया जाता है यूजर से ये पता है। तो हमने इनपुट में क्या लिया है, स्क्वायर फीट, बात, बालकोनी और ये, ठीक है। अब ये चीज जैसे क्या होगा, इनपुट पास होगा, किसमें पास होगा, जैसे सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो ये कोई ना कोई मेथड कॉल करता होगा, तो ये कौन सा मेथड कॉल करेगा, तो जो हमने मॉडल बनाया था एलआर डॉट प्रिडिक्ट के थ्रू, एलआर मॉडल बनाया था, उसमें कौन सा मेथड था, प्रिडिक्शंस वाला। तो इसमें क्या होगा, प्रिडिक्ट वाला पे क्लिक होगा और ये सारा डेटा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि 2D में पास किया था तो ये 2D में जा रहा है। और जैसे ही पास होगा ये आपको क्या करेगा, इसका प्राइस ला के दे देगा, तो यहीं पे ला के दे रहा है और यहीं पे आपको शो करेगा एज इंटरफेस, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है कि अब इस तरीके से रियल वर्ल्ड में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हो, रन जैसे ही करोगे तो ये इनपुट मांग रहा है, मैंने बोला जो टोटल स्क्वायर फीट है वो 1200 है, नंबर ऑफ बाथरूम्स मैंने बोला 3, और ये ऊपर में आ रहा है सारा इनपुट दिख रहा है, बेडरूम्स मैंने बोला 4, और नंबर ऑफ बालकोनी 3। जैसे एंटर क्लिक करोगे तो ये आपको ला के दे देगा, क्या चीज ला के दे रहा है, 101, मतलब 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है। ओह माय गॉड, कि आपने जिस हिसाब से मुझे डिस्क्राइब किया इन चीजों के बेस पे तो आपकी प्राइसिंग इतनी जाएगी, तो ये प्रेडिक्ट करके बताते हैं। जैसे रियल एस्टेट के जितने, जैसे 99 एकड़ हो गया, उसमें क्या होता है इसी तरीके से फॉर्म बने रहते हैं, आप इनपुट देते हो आउटपुट ला के दे देता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर मॉडल बन गया। माइनस में जा रहा है, खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो अच्छी बात है, कोई नहीं, उसको फिर हम इम्प्रूव करेंगे ना। अब मान लो ये मॉडल क्या हो गया, एज ए एमएल इंजीनियर आप यूज कर रहे हो, फ्रंट एंड वाले इसको कैसे यूज करेंगे, बैक एंड वाले कैसे यूज करेंगे, तो इस मॉडल को हम सेव करते हैं,
तो सेव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता था, पिकल का होता था। तो सिंपली आप क्या करते हो, इंपोर्ट पिकल करते हो और इसको रन कर देते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ओपन का यूज किया डंप करके, और मॉडल का नाम क्या रखा है, एलआर मॉडल डॉट पिकल और राइट बाइनरी। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपको सेम फोल्डर में आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है, करके एलआर, ये दिख रहा है एलआर मॉडल डॉट पिकल, ये सेव हो गया। अब आपने जितना भी काम किया था वो आपको रन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फाइल भेज दो और उसको बता दो एज ए इनपुट क्या क्या ले रहे हो, ठीक है। ये दो चीजें बता देते हो, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके लिए बैकएंड और फ्रंट एंड बना के दे देगा, ठीक है। जितना भी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्री प्रोसेसिंग का काम किया उससे कोई मतलब नहीं था उसको, ठीक है। तो इसमें जो दो फाइल जाती है, ये फाइल जाएगा बस, ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन वाला, कि इसमें क्या क्या एज ए इनपुट यूज करना है और क्या एज ए आउटपुट आएगा, ताकि उसके बेस पे क्या होगा, हमारा इंटरफेस बना देंगे, ठीक है। तो इसको वो कैसे बनाएगा, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे भी रख दिया है, कि वो सबसे पहले मॉडल को सिर्फ लोड करेगा, इनपुट के लिए बनाएगा और मॉडल को प्रिंट करेगा। तो ये बैकएंड का कोड बस इतना ही रहेगा, ठीक है। ये बैकएंड का हो गया, बाकी जो फ्रंट एंड वाला रहेगा फ्रंट एंड का कोड, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या हो गया, आपके पास अपना खुद का मॉडल हो गया एमएल का, ठीक है। तो ये समझ में आया। और ये चीज क्या होगा, हर एक मॉडल के लिए आप रिपीट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मॉडल डिस्कस होगा, ये सारी चीजें नहीं। देखोगे ज्यादातर जो टाइम लगा मॉडल बनाने में, ज्यादा टाइम लगा या क्लीनिंग में और प्री प्रोसेसिंग में। तो एमएल में सबसे ज्यादा जो टाइमिंग लगता है 70% टाइम, 80% टाइम डेटा क्लीनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग में लगता है, ठीक है। 20% टाइम आपको सिर्फ मॉडल बनाने में और 10% मॉडल को इंक्लूड करने में, बस इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ल्ड से कभी भी डेटा आएगा, वो क्लीन डेटा कभी भी नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए तो इतना, कितने क्लास लग गए डेटा क्लीनिंग में, मुझे लगता है 4-5 क्लास तो इसी में लग गए, क्लीनिंग में ही 5-6 क्लास तो उसी में लग गए, और 2 बार बताया